श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया न दुखद मोहि काहि, आन जीव इव संसृत नाही। नाथ इहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस्य जीव सचराचर। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। माया बस्य जीव अभिमानी, ईश बस्य माया गुण खानी। पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। रामचंद्र के भजन बिनु, जो चाह पद निर्वाण। ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिनु पूछ बिशान। राकापति षोडशौ अहि, तारा गण समुदाय। सकल गिरिन्ह धवलाय, बिनु रवि राति न जाई। हे पक्षीराज, मन में इतनी सी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई। परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई, न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। हे नाथ, यहां कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड मानव स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं। यदि जीवों को अखंड ज्ञान रहे तो कहिए, फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा? अभिमानी जीव माया के वश है और वह सत्व रज तम इन तीन गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए, तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापई ते ही विद्या। ताते नाश न होई दास कर, भेद भगति बाढ़ई विहंग बर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुनु चरित विशेषा। तेहि कौतुक कर मरमु न काहू, जाना अनुजन मातु पिता हूँ। जानु पानी धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। तब मैं भागी चले उर गारी, राम गहन कहाँ भुजा पसारी। झिमी झिमी दूरी उड़ाऊं आकाशा, तहाँ भुज हरि देखाऊं निज पासा। ब्रह्मलोक लगी गयाऊं, मैं चितयाऊं पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजहि मोहितात। सप्तावरण भेद करी, जहाँ लगे गति मोरी। गयऊं तहाँ प्रभु भुजनि रखी, व्याकुल भयऊं बहोरी। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्रीहरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता।
श्रीहरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। हे पक्षी श्रेष्ठ, इससे दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही वहां श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच था। 7 आवरणों का भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मुदेव नयन त्रसित जब भयाऊं, पुनि चितवत कौशलपुर गयाऊं। मोहि बिलो की राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयाऊं मुख माही। उदर माझ सुनु अंडज राया, देखाऊं बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। कोटिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उड़गन रवि रजनीसा। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई। सो सब अद्भुत देखेऊं, बरनि कवनि विधि जाई। एक एक ब्रह्मांड महु, रहऊं बरस सत एक। एहि विधि देखत फिरऊं मैं, अंड कटाह अनेक। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद लीं, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। हे पक्षीराज, सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से एक की बढ़कर थी। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे, जो कभी न देखा था, न सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिसि त्राता। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशिचर पशु खग ब्याला। देव दनुज गण नाना जाति, सकल जीव तहाँ नहीं भांति। वहीं सरि सागर सरगिरि नाना, सब प्रपंच तहाँ नहीं आना। अंड कोश प्रति प्रति निज रूपा, दाखेउ जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। दशरथ कौसल्या सुनुताता, विविध रूप भरता
अति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखौ बाल विनोद अपारा। भिन्न भिन्न मैं दीख सब, अति विचित्र हरि जान। अगणित भुवन फिरे प्रभु, राम न देखे आन। सोई से सुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुबीर। भुवन भुवन देखत फिरऊं, प्रेरित मोह समीर। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, वैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्य गण थे। सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरी प्रकार की थी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था।